नमस्कार, मेरा नाम निमिल तिवारी है और मैं आप सभी का अचीवर्स आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मंगल होंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक धर्म से परिचित कराने वाला हूं जिसका नाम क्या है, तो जैन धर्म। अगर मैं बात कर रहा हूं जैन धर्म की, तो जैन धर्म आपके भारत का एक बहुत ही प्राचीन धर्म है। इस धर्म के संदर्भ में हमको ये जानकारी मिलता है कि इस धर्म का जो उदय है ये आज से करीब 2500 साल पहले 6वीं ईसा पूर्व को हुआ था। 6वीं ईसा पूर्व की अगर मैं बात करूं तो 6वीं ईसा पूर्व में जिस समय भारत जो 16 महाजनपदों पर विभाजित था, उसी समय इस धर्म का क्या हुआ है, तो उदय हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस जैन धर्म का जो उदय है ये कब हुआ है, तो 6वीं ईसा पूर्व में हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें 6वीं ईसा पूर्व की, तो मैं आपको ये ध्यान देना होगा कि 6वीं ईसा पूर्व में इस धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था, तो महावीर स्वामी। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि 6वीं ईसा पूर्व में जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, महावीर स्वामी थे। लेकिन जब मैं आपको ये धर्म पढ़ाऊंगा या आज मैं आपको ये धर्म पढ़ा रहा हूं, तो हमको ये भी समझ में आएगा कि जो महावीर स्वामी थे ना, ये इस धर्म से जुड़े हुए 24वें क्या थे, तो गुरु थे। यहां पर गुरु को मैं क्या बोलता हूं, तो तीर्थंकर बोल रहे हैं। तो जैन धर्म में यहां पर हम एक शब्द का उल्लेख कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, तीर्थंकर। तो महावीर स्वामी यहां पर 24वें क्या है, तीर्थंकर है। मतलब इस जैन धर्म से जुड़े हुए और भी बहुत सारे कौन होंगे, तीर्थंकर होंगे। मतलब महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म के जो तीर्थंकरों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 23 होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस जैन धर्म का जो उदय है ये 6वीं ईसा पूर्व से भी पहले का है। ऐसा कहा जाता है जिस समय वैदिक धर्म का सृजन हुआ था हमारे भारत में, उसी समय से जैन धर्म का भी क्या हुआ था, सृजन हुआ था। और जैन धर्म का जो सबसे पहले जो तीर्थंकर हैं उनका नाम क्या है, तो ऋषभदेव। और ये जो ऋषभदेव है ना, ये ऋषभदेव के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलता है। तो समझ जाओ, मतलब अगर मुझे ऋषभदेव के संबंध में जानकारी कहां से मिल रहा है, ऋग्वेद से, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जैन धर्म 6वीं ईसा पूर्व से भी प्राचीन है। ये वैदिक काल का ये क्या है, एक धर्म है, क्योंकि ऋग्वेद में उल्लेख है किनका नाम, तो ऋषभदेव का। हालांकि ऋग्वेद में जैन धर्म के एक और तीर्थंकर का उल्लेख है जिनका नाम क्या है, तो अरिस्टोनेमी। तो अरिस्टोनेमी का भी यहां पर उल्लेख है और ऋषभदेव का भी यहां पर क्या है, तो उल्लेख है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो जैन धर्म है वो 6वीं ईसा पूर्व से भी क्या है, तो पुरातन है। क्योंकि 6वीं ईसा पूर्व से पुरातन में इसलिए बोल रहा हूं कि 6वीं ईसा पूर्व में महावीर स्वामी ने इस धर्म का क्या किया था, स्थापना किया था। हालांकि महावीर स्वामी इस धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, लेकिन इस धर्म के जो पहले तीर्थंकर उनका नाम क्या है, ऋषभदेव। और ऋषभदेव का जो उल्लेख है वो कहां पर होता है, तो ऋग्वेद में होता है। वही अगर आप जब महाभारत पढ़ोगे या अब जब स्कंद पुराण पढ़ोगे या भागवत पुराण पढ़ोगे, तो भागवत पुराण और स्कंद पुराण, और खासकर स्कंद पुराण का जो 37वां अध्याय है, उसमें हमें अरिस्टोनेमी के संदर्भ में जानकारी मिलता है कि ये जो अरिस्टोनेमी है ये कृष्ण भगवान के चचेरे भाई थे। मतलब अरिस्टोनेमी को कृष्ण भगवान के चचेरे भाई माना गया है। तो अगर आप ये बोलोगे कि भाई करीब 950 बीसी के आसपास महाभारत हुआ था, तो ये हम बोल सकते हैं कि अरिस्टोनेमी जो है वो यहां पर महाभारत कालीन क्या है, तो तीर्थंकर है। तो कभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि महाभारत कालीन तीर्थंकर कौन है, तो वो कौन है, अरिस्टोनेमी। और ऐसे तीर्थंकर जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है, तो वो कौन कौन है, ऋषभदेव और अरिस्टोनेमी, जिसमें जो ऋषभदेव है वो इस धर्म के पहले क्या है, तो तीर्थंकर है। अब तीर्थंकर कौन होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहां तीर्थंकर से अभिप्राय उन गुरु से हैं जो आप सभी को मोक्ष का रास्ता बताते हैं। मतलब इन जीवन चक्र, इस जीवन मरण चक्र को पार कराने के लिए जो आपको मार्ग बताते हैं या दिखलाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, तो तीर्थंकर बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस जैन धर्म में कुल मिलाकर तीर्थंकरों की जो संख्या वो कितनी है, 24 है। अब आपको यह भी ध्यान देना होगा कि ये जो जैन धर्म है, जैन धर्म जो जैन शब्द है वो एक शब्द से निकला है जिसका नाम क्या है, तो जिन। जिन शब्द की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये संस्कृत धातु जी से निकला है, और जी का मतलब होता है क्या, तो जीतना।
तो जी से यहां अभिप्राय किससे है? जीतना से। तो जी अगर जी का अभिप्राय अगर जीतना से है तो जिन का अभिप्राय किससे होगा? तो जीतने वाला से होगा। अर्थात मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर जो जिन शब्द का जो तात्पर्य है वो किससे है? तो जीतने वाले से है। मतलब जिन शब्द का जो अर्थ यहां निकलता है वो क्या निकलता है? तो विजेता निकलता है। तो इन्हीं जिन के जो अनुयायी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जैन बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो जैन है, जैन शब्द किस शब्द से निकला है? एक संस्कृत शब्द जिन से निकला है। और जिन जो है वो संस्कृत धातु जी से निकला है। और जी का अभिप्राय किससे है? जीतना से। तो जीतने के कारण जिन का जो तात्पर्य है वो क्या बना? जीतने वाला। तो अभी बोल सकते हैं कि जिन का जो अर्थ है वो क्या है? विजेता है। तो जो ऐसे अनुयायी जो जिन के अनुयायी कहलाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? तो जैन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह देखा गया है कि जब आप जैन ग्रंथों को पढ़ोगे तो जैन ग्रंथों में जिन बोला गया है किनको? महावीर स्वामी को। तो महावीर स्वामी को हम यहां पर क्या बोले हैं? जिन बोले हैं। मतलब जिन के अनुयायी, तो किन के अनुयायी? महावीर स्वामी के अनुयायियों को हम क्या बोल रहे हैं? जैन बोल रहे हैं। मतलब ये जो जैन धर्म में जो जैन शब्द है, ये जैन शब्द कब आया होगा? तो महावीर स्वामी के समय में आया है। महावीर स्वामी से पहले इस धर्म का नाम क्या था? तो निग्रंथ था। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने ये बोला कि जैन धर्म का नाम महावीर स्वामी से पहले क्या है? तो निग्रंथ धर्म था। और इसी निग्रंथ धर्म का नाम जैन धर्म रखने वाले कौन है? महावीर स्वामी है। क्योंकि महावीर स्वामी को हम क्या बोलते हैं? जिन बोलते हैं। और जिन मतलब क्या होता है? विजेता। और कैसा विजेता? जो अपने समस्त इंद्रियों को जीत लिया हो। तो जो समस्त इंद्रियों का विजेता है, जो जिनेंद्र को प्राप्त कर लिया हो, जो जितेंद्रियों को प्राप्त कर लिया हो, जो संयम रखना सीख लिया हो, मतलब जो संयम पर बल देता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? यहां पर जिन बोलते हैं। अब यहां मैंने क्या बोला? निग्रंथ। तो ध्यान दीजिएगा, निग्रंथ से अभिप्राय क्या है? तो निग्रंथ मतलब ऐसा धर्म जो समस्त ग्रंथों से मुक्त हो। मतलब ऐसा धर्म जो सभी ग्रंथों के बंधनों से मुक्त हो, उस धर्म को हम क्या बोलते हैं? तो निग्रंथ बोलते हैं। तो वेदों के बंधनों से जो मुक्त जो धर्म है, उसी धर्म को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? तो निग्रंथ धर्म बोल रहे हैं। मतलब समझ जाइए, जो वेदों की अवधारणा को मान्यता नहीं देता, तो ऐसा धर्म जो वेदों की मान्यता को अवधारणा जो वेदों की अवधारणा को मान्यता नहीं दे रहा है, उसी धर्म को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? निग्रंथ धर्म बोल रहे हैं। मतलब वैदिक धर्म के विरुद्ध एक धर्म का स्थापना किया गया है। वैदिक धर्म के विरुद्ध एक प्रतिक्रियावादी एक धर्म का स्थापना किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो निग्रंथ धर्म है। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि निग्रंथ धर्म से जुड़े हुए जो तीर्थंकरों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 23 थी। और इसी निग्रंथ धर्म को जैन धर्म का रूप देने वाले जो व्यक्ति थे वो 24वें तीर्थंकर थे, जिनका नाम क्या था? तो महावीर स्वामी था। तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर तीर्थंकरों की, तो मैंने आपको बताया कि तीर्थंकर वो होते हैं जो संसार सागर को पार कराने के लिए आपको क्या करते हैं? आपको मार्ग बताते हैं। जरा मरण या दुख सागर को पार कराने में जो आपको मार्ग बता रहे हैं, वही यहां पर क्या है? तो तीर्थंकर है। और इन तीर्थंकरों की जो संख्या है वो कुल मिलाकर कितनी है? तो 24 है। अब ये 24 तीर्थंकर कौन है? तो आप देखेंगे 24 तीर्थंकरों में जो पहले तीर्थंकर हैं उनका नाम क्या है? तो ऋषभ देव नाम है। ऋषभ देव के संदर्भ में यह जानकारी मिलता है, ऋषभ देव के संदर्भ में यह जानकारी मिलता है कि ये वो हैं जो अयोध्या में पैदा हुए थे। तो ये अयोध्या के एक राजा थे। इनके बारे में यह भी जानकारी मिलता है कि जो मनु थे, मनु के जो पुत्र थे उनका नाम था प्रियव्रत। और जो प्रियव्रत थे, प्रियव्रत के ही पोते थे कौन? तो ऋषभदेव। ऋषभदेव के संदर्भ में हमको यह भी जानकारी मिलता है कि ऋषभदेव जब अयोध्या में पैदा हुए थे तो ऋषभदेव के भी 2 पुत्र थे। उसमें से एक का नाम था क्या? तो भरत।
और भरत के अलावा जो दूसरा पुत्र था उनका नाम क्या था, तो बाहुबली नाम था। और ध्यान दीजिएगा, ये जो बाहुबली है ना, अब इस बाहुबली से आप कंफ्यूज मत हो जाइए किससे, तो साउथ इंडियन हीरो प्रभास से। ये बाहुबली कौन है, तो ऋषभदेव है, ठीक है। ये कौन है, तो ऋषभदेव के कौन है, तो पुत्र हैं। तो ऋषभदेव के दो पुत्र, एक कौन, भरत और एक कौन, बाहुबली। ध्यान दीजिएगा, भरत से हमारे देश का नाम क्या बना, भारत पड़ा। और वही जो बाहुबली है, बाहुबली के संदर्भ में जानकारी मिलता है कि बाहुबली अपने भाई भरत से क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। और जिसके बाद जो बाहुबली है ये क्या करेंगे, तो ये मोक्ष की ओर जाएंगे और कायोत्सर्ग मुद्रा में ये केवल्य ज्ञान की क्या करेंगे, प्राप्ति करेंगे। तो यहां पर केवल्य ज्ञान के प्राप्त करता यहां पर ऋषभदेव के पुत्र कौन है, बाहुबली है। और इन्हीं बाहुबली का आपको एक प्रतिमा आपको मिल जाएगा, कहां पर, कर्नाटक में। आप जब कभी कर्नाटक जाओगे तो कर्नाटक में जो बेंगलोर है, बेंगलोर से करीब 150 किलोमीटर की दूरी में आपको एक जगह मिलेगा, एक पर्वत मिलेगा जिसका नाम क्या है, चंद्रगिरी पर्वत। उसी चंद्रगिरी पर्वत के पास आपको एक गांव मिलेगा जिसका नाम क्या है, तो श्रवणबेलगोला। और उसी श्रवणबेलगोला में इन बाहुबली का आपको क्या मिलेगा, तो एक प्रतिमा मिलेगा जिसकी हाइट 57 मीटर की है। इस प्रतिमा का निर्माण 181 ईस्वी को हुआ था। एक गंग शासक के सेनापति चामुंड राय ने इस मूर्ति का क्या किया था, तो स्थापना किया था। तो बाहुबली जो थे वो पुत्र थे किनके, ऋषभदेव के। और ऋषभदेव के एक और पुत्र का नाम क्या है, भरत है। और उसी भरत से हमारे देश का नाम क्या बना, भारत बना। और जो बाहुबली है, बाहुबली ऋषभदेव के वो पुत्र थे जो मोक्ष के रास्ते में गए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या किया। कैसे तपस्या, कायोत्सर्ग मुद्रा में, जिसके बाद उनको केवल्य ज्ञान की क्या हुई, प्राप्ति हुई। और इन्हीं बाहुबली का को लेकर हम देखते हैं कि बेंगलोर के पास एक जगह है जिसका नाम क्या है, श्रवणबेलगोला। उसी श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत में 181 ईस्वी में चामुंड राय नामक एक सेनापति ने 57 मीटर हाइट का इनका ये क्या बनाया गया है, तो एक प्रतिमा बनाया गया है। याद देखिएगा, बाहुबली को लेकर इसी श्रवणबेलगोला में हर 12 वर्ष में एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम क्या है, तो महामस्तक पर्व। तो महामस्तक पर्व बनाया जाता है हर 12 साल में। कहां पर, किनके लिए, तो बाहुबली को लेकर। कहां, तो श्रवणबेलगोला में। तो ये कौन थे, ऋषभदेव थे। ऋषभदेव का जो निर्वाण है वो कैलाश पर्वत में हुआ। तो कैलाश पर्वत में इनका क्या हुआ, निर्वाण हुआ। तो ये हमारे जैन धर्म के पहले क्या थे, तो तीर्थंकर थे। पहले क्या थे, तो ये गुरु थे। और इसीलिए क्योंकि ऋषभदेव सबसे क्या है, तो पुरातन है, इसीलिए ऋषभदेव को यहां पर जैन धर्म का क्या माना गया है, तो संस्थापक माना गया है। और कहीं ना कहीं जो ऋषभदेव है वो किनसे जुड़े हुए हैं, तो महर्षि मनु से ये क्या है, तो संबंधित भी है। अब ऋषभदेव के बाद जो अगले जो आपके क्या बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे, उनका नाम क्या है, तो अजीतनाथ। तो अगला नाम मुझे क्या मिला, अजीतनाथ। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, अजीतनाथ। अजीतनाथ के बाद जो अगला नाम मुझे क्या मिलता है, तो संभवनाथ। और संभवनाथ के बाद जो अगला नाम है वो क्या है, तो अभिनंदन। और अभिनंदन के बाद मुझे नाम क्या मिलता है, तो सुमतिनाथ। तो इस प्रकार से मैं ये बोल सकता हूं कि स्टार्टिंग के जो 5 तीर्थंकर है वो कौन कौन है, ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन और सुमतिनाथ। सुमतिनाथ के बाद जो 6वें नंबर के जो तीर्थंकर हैं उनका नाम क्या है, तो पद्म प्रभु। पद्म प्रभु के बाद क्या नाम आएगा, सुपार्श्व। सुपार्श्व के बाद क्या नाम आता है, तो चंद्र प्रभु। और चंद्र प्रभु के बाद जो अगला नाम मुझे मिलेगा वो क्या है, सुविधिनाथ। और सुविधिनाथ के बाद शीतलनाथ। तो ये क्या हो गया, ये 10 तीर्थंकर हो गए। क्या क्या, तो ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्व, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ और शीतलनाथ। ध्यान दीजिएगा, सुविधिनाथ को पुष्पदंत भी कहा जाता है। तो इसका इनका एक और नाम क्या है, तो पुष्पदंत। तो सुविधिनाथ वो तीर्थंकर है जिनका एक और नाम क्या है, यहां पर पुष्पदंत है।
तो इस प्रकार से ये 10 आपके क्या हुए, तीर्थंकर है। इसका जो 11वें नंबर के जो तीर्थंकर है उनको हम क्या बोलते हैं, तो श्रेयांसनाथ। और ध्यान दीजिएगा, जो श्रेयांसनाथ है, इन्हीं श्रेयांसनाथ के बारे में से कहा जाता है कि इनका भी जो जन्म है वो काशी के पास हुआ था, बनारस के पास हुआ था। और बनारस के पास जो जगह सारनाथ है, तो सारनाथ का नाम श्रेयांसनाथ के कारण हुआ है। तो जो सारनाथ आप पढ़ते हो, तो सारनाथ का जो नामकरण किनके नाम से हुआ है, तो श्रेयांसनाथ के नाम से सारनाथ का क्या हुआ है, तो नामकरण हुआ है। श्रेयांसनाथ के बाद आपको अगला क्या मिलते हैं, तो वासुपूज्य। वासुपूज्य के बाद हमको अगला नाम क्या मिलता है, विमलनाथ। विमलनाथ के बाद हमें अगला नाम क्या मिलेगा, तो अनंतनाथ। अनंतनाथ के बाद हमें अगला क्या मिलेगा, तो धर्मनाथ। धर्मनाथ के बाद शांतिनाथ। शांतिनाथ के बाद कुंथुनाथ। कुंथुनाथ के बाद अरसनाथ। अरसनाथ के बाद मल्लिनाथ। और मल्लिनाथ के बाद मुनि सुब्रत। और ध्यान दीजिएगा, जो श्वेतांबर संप्रदाय, हम पढ़ेंगे संप्रदाय भी जब आगे चलकर, तो श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायियों ने मल्लिनाथ को स्त्री बोला है। मतलब ये स्त्री रूपी यहां पर क्या है, तीर्थंकर है। कौन, मल्लिनाथ। और मल्लिनाथ को स्त्री कौन माने, तो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग। तो इस प्रकार से ये 20 हमारे क्या हुए, तीर्थंकर हुए। क्या क्या, ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, उसके बाद पद्म प्रभु, सुपार्श्व, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ। श्रेयांसनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरसनाथ, मल्लिनाथ और मुनि सुब्रत। इसका जो 21वें नंबर के जो आपके कौन है, जैन तीर्थंकर है, उनका नाम क्या है, तो नमीनाथ या नामीनाथ। ध्यान दीजिएगा, कई पुस्तकों में इसको बोलते हैं नेमीनाथ। तो ये नेमीनाथ ना होते हुए नाम क्या है, तो नामीनाथ। नामीनाथ के बाद जो 22वें नंबर के जो तीर्थंकर वो कौन है, अरिस्टोनेमी। और अरिस्टोनेमी का एक और नाम है नेमीनाथ। तो ध्यान दीजिएगा, पुस्तकों में नेमीनाथ दिया हुआ है 21वां क्या आपका तीर्थंकर। तो 21वें तीर्थंकर नाम क्या है, नामीनाथ है। नेमीनाथ को हम किसको बोलते हैं, तो अरिस्टोनेमी को। तो अरिस्टोनेमी का एक और नाम क्या है, तो नेमीनाथ। 23वें नंबर के कौन है, पार्श्वनाथ। और 24वें नंबर के कौन है, तो हमारे महावीर स्वामी। तो इस प्रकार से ये जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म में हमको कुल मिलाकर 24 क्या मिलते हैं, तीर्थंकर मिलते हैं। और जो 24वें तीर्थंकर है वो कौन है, तो महावीर स्वामी। और इन्हीं महावीर स्वामी के समय से इस धर्म का नाम क्या हुआ, तो जैन धर्म हुआ। और जैन धर्म का इससे पहले नाम क्या था, तो निग्रंथ था। तो निग्रंथ धर्म से जुड़े हुए जो तीर्थंकरों की जो संख्या यहां पर कितनी है, तो 23 है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना होगा कि मैंने यहां पर क्या बोला, क्या, तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ यहां पर क्या है, तो 23वें तीर्थंकर है। पार्श्वनाथ से पहले जितने भी जो तीर्थंकर है उन सभी तीर्थंकर को हम पौराणिक बोलते हैं। वही जो पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी है, ये दो ऐसे तीर्थंकर है जो जैन धर्म में क्या है, तो ऐतिहासिक तीर्थंकर है। ऐतिहासिक इसलिए कि इनके संदर्भ में हमें क्या मिलता है, लिखित साक्ष्य मिलता है। हम देखते हैं जो पार्श्वनाथ जी हैं, पार्श्वनाथ जी का जो जन्म है वो काशी में हुआ था। काशी की जो राजधानी थी वो क्या था, तो काशी की राजधानी क्या था, बनारस में। तो बनारस में जन्मे कौन थे, पार्श्वनाथ। उस समय जब पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था तो पार्श्वनाथ के जो पिता थे उनका नाम था अश्वसेन। और इनकी माता का नाम था क्या था, तो वामा। तो वामा इनकी माता थी और इनके पिता कौन थे, तो अश्वसेन थी। इनकी पत्नी का नाम हमें मिलता है क्या, प्रभावती। तो इनकी पत्नी कौन है, प्रभावती। और ध्यान दीजिएगा, पार्श्वनाथ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पार्श्वनाथ जी ने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया था। और 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग करके इन्होंने हमारे झारखंड में जो रांची है, रांची के ऊपर जो गिरिडीह है, उसी गिरिडीह, हजारीबाग गिरिडीह, तो उसी हजारीबाग गिरिडीह के पास एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, सम्मेद पर्वत। और उसी सम्मेद पर्वत में 84 दिन ये क्या किए थे, तपस्या किए थे। और 84 दिन के तपस्या करने के बाद इनको कैवल्य ज्ञान की क्या हुई थी, तो प्राप्ति हुई थी। और ध्यान दीजिएगा, इस सम्मेद पर्वत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन पूरे 24 तीर्थंकरों में
21 ऐसे तीर्थंकर हैं जिनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई है? सम्मेद पर्वत से ही हुई है। तो इस प्रकार से ये क्या है? सम्मेद पर्वत। मतलब आप समझ जाओ कि अगर आप यहां से झारखंड जाओगे और झारखंड में जो सम्मेद पर्वत है वो कहीं ना कहीं एक जैन धार्मिक क्या होगा? स्थल होगा। और उसी सम्मेद पर्वत में पार्श्वनाथ के अलावा पूरे आपके जैन तीर्थंकरों में 21 तीर्थंकरों को यहीं पर क्या हुआ? तो कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और यहीं पर इनको निर्वाण की भी क्या हुई? प्राप्ति हुई। निर्वाण मतलब मोक्ष की भी इनको यहां पर क्या हुई? तो प्राप्ति हुई। ध्यान दीजिएगा, पार्श्वनाथ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पार्श्वनाथ की जो पहली शिष्या थी वो इनकी माता वामा थी, और वामा के बाद उनकी जो दूसरी शिष्या थी वो कौन थी? तो प्रभावती थी। और पार्श्वनाथ के जो संघ थे, उस संघ का जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो पुष्पचूला। तो पुष्पचूला नामक एक महिला थी जो पार्श्वनाथ के संघ की क्या थी? तो अध्यक्ष थी। ध्यान दीजिएगा, पार्श्वनाथ में कुल मिलाकर पार्श्वनाथ के जो संघ में कुल मिलाकर 16,000 श्रमण निवास करते थे और 38,000 श्रमणियां निवास करती थी। मतलब आपको ये ध्यान देना होगा कि यहां पर महिलाओं की संख्या यहां पर क्या थी? तो ज्यादा थी। इसीलिए इनके संघ के जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? पुष्पचूला थी। और ऐसा कहा जाता है कि पार्श्वनाथ ने अपने निग्रंथ धर्म का प्रचार प्रसार 70 वर्षों तक किया। तो 70 वर्ष मतलब 100 वर्ष की आयु में इनका क्या हुआ? निधन हुआ। और निधन भी कहां पर हुआ? तो सम्मेद पर्वत में। और इन्होंने मोक्ष पाने के रास्ता के लिए इन्होंने 4 व्रत के पालन को बोला है, पालन करने को बोला। और वो 4 व्रत क्या है? तो अहिंसा, अहिंसा के अलावा क्या? सत्य, सत्य के अलावा क्या? अपरिग्रह, अपरिग्रह के अलावा क्या? तो अस्तेय। और इन्हीं 4 महाव्रतों में एक महाव्रत जुड़ जाएगा क्या? ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य को जोड़ने वाले कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। इसलिए महावीर स्वामी 5 महाव्रत के बारे में बात करते हैं, वहीं पार्श्वनाथ 4 महाव्रत के बारे में यहां पर क्या करते हैं? तो बात करते हैं। तो ये क्या था? हमारा 24 तीर्थंकर। अब आपको यह भी ध्यान देना होगा, इन 24 के 24 तीर्थंकरों के संदर्भ में जो जानकारी अगर हमें किसी ग्रंथ में मिलता है तो वो जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है। अगर आप परिशिष्ट पर्वन पढ़ोगे तो इसी परिशिष्ट पर्वन में, परिशिष्ट पर्वन जिसको लिखने वाले कौन है? तो हेमचंद्र। तो हेमचंद्र वो थे जिन्होंने क्या लिखा है? परिशिष्ट पर्वन लिखा है। और इसी परिशिष्ट पर्वन में हमको कुल मिलाकर 63 महान पुरुषों के संदर्भ में जानकारी मिला है। और ये 63 महान पुरुष वो थे जिन्होंने जैन धर्म के विकास के लिए, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना क्या दिया? योगदान दिया। तो हेमचंद्र कौन थे? तो हेमचंद्र देखा जाए, अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो जब आप सोलंकी के चालुक्य पढ़ोगे, अनिलवाड़ा के चालुक्य पढ़ोगे तो वहां पर आपको नाम मिलेगा जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल। तो उनके दरबारी कौन थे? तो हेमचंद्र थे। और उन्हीं हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वन नामक एक ग्रंथ को लिखा है जिसमें हमें 63 महान पुरुषों के संदर्भ में जानकारी मिला है। किनसे संबंधित? जैन धर्म से संबंधित, जिन्होंने जैन धर्म के विकास के लिए और जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना क्या दिया? योगदान दिया। और इन 63 पुरुषों को हम बोलते हैं त्रिषष्टि शालाक्य पुरुष। तो त्रिषष्टि शालाक्य पुरुष। और ये त्रिषष्टि शालाक्य पुरुष कौन थे? तो इन त्रिषष्टि शालाक्य पुरुष में 24 क्या आ जाते हैं? तीर्थंकर, ये पूरे। और 24 तीर्थंकर के बाद हम देखते हैं कि यहां पर हमें कुल मिलाकर 9 बाहुबली मिलते हैं। 9 बाहुबली को हम या 9 बलदेव भी बोलते हैं या बलभद्र भी बोलते हैं। इसके अलावा 9 नारायण, 9 परिनारायण। तो कितना हो गया? 24 और 9 कितना हो गया आपका यहां पर? तो 33। 33 और 9 कितना हो गया? 42। और 42 और 9 कितना हो गया आपका यहां पर? कितना? 51। ठीक है। और जिसके बाद 12 चक्रवर्ती के बारे में भी यहां पर क्या मिलता है? जानकारी मिलता है। और इन 12 चक्रवर्ती में एक चक्रवर्ती कौन थे? तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य भी थे।
तो इस प्रकार से यहां पर 63 सलाख की पुरुषों के बारे में हमें क्या मिल रहा है, जानकारी मिलता है। ये वो लोग थे जिन्होंने जैन धर्म के विकास हेतु यहां पर क्या किया, कार्य किया। और वो 63 महान पुरुष कौन है, तो 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बाहुबली, 9 नारायण और 9 परिनारायण। ठीक है, तो ये क्या है, 63 सलाख के पुरुष, जिसके संदर्भ में हमें जानकारी मिलता है। कहां, तो परिशिष्ट पर्वन में हमें ये जानकारी मिलता है कि परिशिष्ट पर्वन में यह बताया गया है कि कर्म फल को भोगने के लिए जो मनुष्य है, मनुष्य की जो आत्मा है, वो बार बार क्या लेती है, तो जन्म लेती है। आप जैसा कर्म करोगे उस अनुसार आप उसका फल को भोगोगे, और फल को भोगने के लिए आप अनादि काल से आपका जो आत्मा है वो क्या ले रहा है, जन्म ले रहा है। तो यहां पर 63 जो आपका जो परिशिष्ट पर्वन में यहां पर ये बोला गया है कि जो काल है वो कितने हैं, तो 2 है, जिसमें एक काल को हम क्या बोलते हैं, तो उत्संपर्णी, और दूसरा क्या है, तो अवसंपर्णी। उत्संपर्णी मतलब क्या है, तो सृष्टि, और अवसंपर्णी मतलब क्या है, तो प्रलय। तो उसी उत्संपर्णी में कुल मिलाकर 63 महान पुरुषों ने क्या लिया, जन्म लिया। और इन्हीं 63 महान पुरुषों के संदर्भ में जानकारी हमें कहां से मिलता है, तो परिशिष्ट पर्वन से हमें मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या था, जैन धर्म के संदर्भ में एक बेसिक मैंने आपको यहां पर क्या दिया, जानकारी दिया। आज का जो हमारा जो मुख्य टॉपिक होगा वो जैन धर्म से जुड़े हुए जो हमारे 24वें तीर्थंकर है, कौन, तो महावीर स्वामी के संदर्भ में रहेगा। तो चलिए हम चालू करते हैं और महावीर स्वामी के जीवन से हम क्या होने की कोशिश करेंगे, तो परिचित होने की यहां पर क्या करेंगे, तो कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या, महावीर स्वामी। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ये बताया था कि महावीर स्वामी ही वास्तविक प्रवर्तक है, वास्तविक संस्थापक किनके, जैन धर्म के। क्योंकि जैन धर्म का नाम जैन रखने वाले कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। कि महावीर स्वामी को ही हमने क्या बोला, जिन बोला, और जो जिन के अनुयायी होते हैं वो कौन होते हैं, जैन होते हैं। तो महावीर स्वामी कौन थे, तो आपको ये ध्यान देना होगा। महावीर स्वामी के संदर्भ में हमको जानकारी मिलता है कि 6वीं ईसा पूर्व जिस समय भारत जो 16 महाजनपदों पर क्या था, विभाजित था, उस समय उन 16 महाजनपदों में हमें 2 गणराज्य मिलता है। उस 2 गणराज्य में एक गणराज्य क्या है, तो मल्ल गणराज्य है, और एक गणराज्य क्या है, तो वज्जी संघ है। वज्जी संघ में कुल मिलाकर 8 गण हुआ करते थे। उन 8 गणों में एक गण था क्या, आपका लिच्छवी, और एक गण था आपका क्या, ज्ञात्रिक। तो एक क्या गण हो गया, ज्ञात्रिक, और एक गण क्या हो गया, लिच्छवी। ध्यान दीजिएगा, लिच्छवी गण की जो राजधानी थी वो क्या थी, तो वैशाली, और वही जो ज्ञात्रिक गण की जो राजधानी था वो क्या था, तो आपका कुंडग्राम। यहां पर जो कुंडग्राम के जो राजा थे उनका नाम क्या था, तो सिद्धार्थ, और वही जो वैशाली के जो राजा थे उनका नाम क्या था, तो राजा अजन। राजा अजन की 3 पुत्री थी, उनमें से एक पुत्री का नाम था चेलना, और एक पुत्री का नाम था क्या, तो प्रभावती। और प्रभावती की एक पुत्री थी जिनका नाम था क्या, तो चंपा, क्योंकि इनका विवाह महाराजा दधिवाहन से हुआ था, चंपा का। और ध्यान दीजिएगा, राजा अजन की जो बहन थी उनका नाम था त्रिशला। और ऐसा कहा जाता है कि लिच्छवी गणराज्य और ज्ञात्री गणराज्य, इन दोनों के बीच में 6वीं ईसा पूर्व में एक वैवाहिक संबंध स्थापित होगा, और यहां पर विवाह होगा किनका, सिद्धार्थ और त्रिशला का। सिद्धार्थ और त्रिशला को सबसे पहले एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी जिनका नाम होगा नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन के बाद इनको एक और पुत्र की प्राप्ति होगी जिनका नाम क्या होगा, तो वर्धमान। और यही वर्धमान जो है ये हमारे कौन है, तो महावीर स्वामी है। तो आप ये बोल सकते हो कि महावीर स्वामी कौन से गणराज्य से संबंधित है, तो ज्ञातिक गणराज्य से संबंधित है। कहां पैदा हुए, कुंडग्राम में। माता का नाम क्या है, त्रिशला, पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ, और भाई का नाम क्या है, नंदीवर्धन है। तो ये पैदा कब हुए, तो ऐसा कहा जाता है कि महावीर स्वामी 599 ईसा पूर्व को ये क्या हुए थे, तो पैदा हुए थे।
कई पुस्तकों में 540 ईसा पूर्व दिया है, तो आप इसको भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये दोनों डेट दिया है और उसमें आपको एक डेट को चुनना है, तो आप कौन सी डेट को चुनोगे? 599 ईसा पूर्व को आप चुनोगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 599 ईसा पूर्व को महावीर स्वामी का क्या होता है? जन्म होता है। तो जन्म कैसे होता है? तो ध्यान दीजिए, यहां पर ऐसा कहा जाता है कि जिस समय महावीर स्वामी जन्म ले रहे थे, तो उस समय माता त्रिशला को कुल मिलाकर 14 क्या आते हैं? तो स्वप्न आते हैं। और उन 14 स्वप्न, उन पूरे 14 स्वप्न में उनको यह नजर आता है कि आने वाले समय में उनका जो राज्य है वो राज्य बहुत ज्यादा समृद्ध होने वाला है और उनके हर एक नागरिकों का जो संपत्ति है वो बढ़ने वाला है, मतलब एक संपन्न राष्ट्र बनने वाला है। किनका? किसकी? तो कौन सा? तो ज्ञात्रिक गण। तो ऐसे 14 यहां पर क्या आएंगे? स्वप्न आएंगे। ऐसा कहा जाता है कि महावीर स्वामी पहले जन्म लेने वाले थे एक ब्राह्मण के कोख में, जिनका नाम क्या था? एक ब्राह्मणी थी जिनका नाम था देवनंदा। देवनंदा के पिता थे ऋषभ, इनके पति थे कौन? ऋषभ देव या ऋषभ दत्त। तो ऋषभ दत्त की पत्नी देवनंदा के कोख में ये पहले क्या हो रहे थे? जन्म ले रहे थे। लेकिन फिर इंद्र भगवान ने ये बोला कि अब तक जितने भी जो तीर्थांकर हैं, सभी तीर्थांकर क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं और देवनंदा क्या थी? ब्राह्मण थी। इसीलिए देवनंदा के बदले जो महावीर स्वामी है वो किनके कोख में गए? त्रिशला के। और त्रिशला ही जन्म दी किनको? महावीर स्वामी को। और जब त्रिशला जन्म दे रही थी किनको? महावीर स्वामी को। तो त्रिशला ने कुल मिलाकर 14 क्या देखा? तो स्वप्न देखा। तो 14 स्वप्न देखने के बाद वर्धमान का क्या हुआ? तो जन्म हुआ। और इनका नामकरण भी वर्धमान इसलिए हुआ था क्योंकि वो पूरे 14 के 14 स्वप्न में त्रिशला ने यही देखा था कि आने वाले समय में उनका जो राष्ट्र है वो क्या होने वाला है? संपन्न होने वाला है। तो राष्ट्र संपन्न होने के कारण नाम क्या रखा गया? वर्धमान। तो वर्धमान पैदा कब हुए? 599 बीसी को। कहां पर? कुंडग्राम में। अब ये ध्यान दीजिए, ऐसा कहा जाता है कि बाल्यकाल में से ही जो आपके वर्धमान है, वर्धमान एक बहुत ही ज्यादा क्या थे? तो साहसी पुरुष थे। और कई सन्यासी ने, कई साधुओं ने महावीर स्वामी या वर्धमान के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर चुके थे कि आने वाले समय में ये संपूर्ण विश्व को मोक्ष का मार्ग दिखलाएंगे। मतलब इनके माता पिता को पहले से ही मालूम था कि इनके पुत्र की जो गति है वो किस ओर है? तो सन्यास की ओर है। और इसके अलावा भी महावीर स्वामी को भी यह पता था कि मेरी जो गति वो किस ओर है? सन्यास की ओर। और महावीर स्वामी जो थे वो अपनी माता और पिता को बहुत ज्यादा चाहते थे और उन्होंने भी ये ठान लिया था कि जब तक उनकी माता पिता जीवित रहेंगे तब तक वो सन्यास की ओर नहीं जाएंगे। वो सन्यास की ओर तभी जाएंगे जब उनकी माता और पिता का क्या होगा? निधन होगा। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि 16 वर्ष की आयु में जो वर्धमान है, वर्धमान का क्या हो जाएगा? तो विवाह हो जाएगा। एक जगह था यहां पर लक्ष्मणपुरा, जिनके राजा थे समरवीरा। राजा समरवीरा की एक पुत्री थी जिनका नाम था यशोदा। और इन्हीं यशोदा से वर्धमान का क्या होगा? विवाह होगा। मतलब महावीर स्वामी की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? तो यशोदा है। अब कंफ्यूज मत होइएगा, गौतम बुद्ध की जो पत्नी का नाम क्या है? तो यशोधरा है। और यहां पर नाम क्या है? तो यशोदा है। तो महावीर स्वामी की जो पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। और 1 से 2 साल के बाद इन दोनों को, मतलब वर्धमान और महावीर स्वामी को, एक पुत्री की प्राप्ति होगी जिनका नाम क्या होगा? तो प्रिय दर्शना या प्रिय दर्शनी। तो प्रिय दर्शनी इनकी क्या थी? पुत्री थी, जिनका एक और नाम हम क्या बोलते हैं? तो अन्नोजा। तो अन्नोजा प्रिय दर्शनी इनकी क्या हो जाएगी? तो पुत्री हो जाएगी। किनकी? महावीर स्वामी की। अब होता ये है कि महावीर स्वामी को पहले से यह बोध था कि उनकी जो गति है वो किस ओर है? सन्यास की ओर। और वो पहले से ये सोच लिए थे कि जब तक माता और पिता मेरे जीवित रहेंगे तब तक मैं अपनी माता और पिता का क्या करूंगा? तो उनका सेवा करूंगा। और जब उनका निधन होगा तभी मैं किस ओर जाऊंगा? तो सन्यास की ओर। और ये बात, ये चर्चा वो अपनी पत्नी से भी कर चुके थे। और उनकी पत्नी भी वो ये चाहती थी कि उनकी जो पति हैं, कौन? वर्धमान, वो अपना लक्ष्य को क्या करे? तो प्राप्त करे और संपूर्ण विश्व को मोक्ष का रास्ता दिखलाए और इस जगत से दुख को क्या करे? समाप्त करे। तो होता यह है कि जब महावीर स्वामी 28 वर्ष के होते हैं
तो 28 वर्ष की आयु में इनकी माता और इनके पिता दोनों का क्या हो जाता है, तो निधन हो जाता है। इन दोनों के निधन होने के बाद जो आपके महावीर स्वामी हैं, जो आपके कौन है, वर्धमान है, वर्धमान जाते हैं किनके पास, नंदीवर्धन के पास, और उनसे ये आगे लेने की कोशिश करते हैं कि वो किस और कि वो क्या बन जाए, तो सन्यासी बन जाए। कौन बन जाए, तो वर्धमान। लेकिन नंदीवर्धन ये बोलते हैं वर्धमान को कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम सन्यासी बनो, मैं तो चाहता हूं कि तुम इस राष्ट्र के, इस गणराज्य के क्या बनो, तो राजा बनो। मैं तुम्हें राजा बनते हुए देखना चाहता हूं। लेकिन यहां पर वर्धमान नहीं मानेंगे और वर्धमान यही बोलेंगे कि मेरी शुरुआत से मेरा एक ही लक्ष्य था, और वो लक्ष्य क्या था, तो सन्यास की ओर जाना और एक सन्यासी बनना। तब नंदीवर्धन इनको बोलते हैं कि तुम एक काम करो कि 2 वर्ष अभी ऐसा विचार मत करो, 2 वर्ष के बाद तुमको जो करना होगा तो वो कर सकते हो, तुम राजा ना बनकर तुम क्या बन जाना, सन्यासी बन जाना। तो होता यह है कि 30 वर्ष की आयु में जो वर्धमान है वो गृह त्याग करते हैं, और गृह त्याग करने के बाद वो क्या बन जाते हैं, सन्यासी बनते हैं। सन्यासी बनने के लिए सबसे पहले वो श्वेत वस्त्र पहनते हैं। क्या वस्त्र पहनते हैं, श्वेत वस्त्र। तो श्वेत वस्त्र धारण करके वो सन्यासी बनने निकल जाते हैं किस आयु में, 30 वर्ष के आयु में। कौन, तो वर्धमान। और ऐसा कहा जाता है कि श्वेत वस्त्र पहनने के बाद 13 महीने तक वो नालंदा के आसपास क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। नालंदा और वैशाली के आसपास वो क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। और 13 महीना खत्म होने के बाद वो अपना श्वेत वस्त्र को भी उतार देते हैं, और यहां से वो हमेशा क्या रहते हैं, तो नग्न रहते हैं। कौन, महावीर स्वामी। और इस नग्न अवस्था में वो यहां से तपस्या करना क्या करते हैं, चालू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महावीर स्वामी के बारे में यह भी जानकारी हमको मिलता है कि महावीर स्वामी को इसी समय उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिनका नाम क्या था, तो मखाली गोसाल। और इसी मखाली गोसाल के साथ वो तपस्या करना क्या करते हैं, तो चालू करते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको यहां पे एक मैप बना के दिखा देता हूं, जिससे आपको और अच्छे से चीजें क्या हो जाएंगी, तो समझ में आ जाएगा। तो मान लो ये मेरा एक मैप है, और ये मैप मेरा किसका होगा, ये हमारा मैप किसका है, तो बिहार का। तो मान लो अगर ये बिहार है, तो इस बिहार में बीचों बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, तो गंगा नदी। तो ये नदी क्या हो गई, गंगा। गंगा नदी के उत्तर में हम बोलते हैं उत्तरी बिहार, और इसके दक्षिण में क्या होते हैं, दक्षिणी बिहार। ठीक यहां पर एक नदी मिल जाती है, गंगा नदी से नाम क्या है, सोन नदी। और सोन और गंगा के संगम में क्या है, तो पाटलिपुत्र है, यानी आज वर्तमान का क्या, पटना। और यही पास आपको एक जगह मिलेगा वैशाली, यहां मिलेगा आपको क्या, राजगिरी। फिर ये राजगिरी, और ये क्या आपका, वैशाली। यहां पर एक गांव का नाम है जिरिम्बिका, और इसी जिरिम्बिका गांव के पास एक नदी आती है क्या, तो रिजुपालिका। तो आपको ये सब याद रखना होगा। ठीक यहां पर क्या है, नालंदा। तो ध्यान दीजिए, इसी नालंदा के पास महावीर स्वामी की मुलाकात किनसे होती है, मखाली गोसाल से। और इन दोनों फिर यहां से प्रतिज्ञा लेते हैं कि यहां से ये दोनों एक कठोर क्या करेंगे, तपस्या करेंगे। और ये जो कठोर तपस्या रहेगा वो लगभग कब तक रहेगा, तो 12 वर्षों तक रहेगा। तो 12 वर्षों का कठोर तपस्या करने का यहां पर क्या लिया गया, निर्णय लिया गया। तो ऐसा कहा जाता है कि ये ज्यादातर जो तपस्या करते थे वो कहां करते थे, जिरिम्बिका गांव में, जहां एक पेड़ हुआ करता था, उसको हम बोलते हैं क्या, साल पेड़। तो साल पेड़ के नीचे ये क्या करते थे, तपस्या करते थे। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों ने तपस्या किया, 6 साल तक कंटिन्यू इन्होंने तपस्या किया। 6 साल के बाद हुआ ये कि महावीर स्वामी और मखाली गोसाल इन दोनों के बीच में विवाद हो गया। विवाद क्यों हुआ, क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग थी। विचारधारा मतलब यहां पर जो महावीर स्वामी वो कर्म के बारे में बात करते थे, वो कर्मफल के बारे में बात करते थे। उनका यह मानना था कि जब हमारे आत्मा से जो कर्म है, जब वो बुरे कर्म क्या होगा, निर्जरा हो जाएगा, तभी जाकर व्यक्ति को क्या प्राप्त होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन वहीं पर जो आपके मखाली गोसाल है, वो कर्मवाद को ना मानते, वो कर्मफल को ना मानते, वो ज्यादा क्या थे, तो भाग्यवादी थे। तो इस भाग्यवादी होने के कारण और महावीर स्वामी के कर्मवादी होने के कारण इन दोनों के बीच में क्या हुआ, मतभेद हुआ। और इसी मतभेद के कारण ये जो आपके मखाली गोसाल है, ये मखाली गोसाल तपस्या के बीच से उठकर चले जाएंगे
और एक नया संप्रदाय का स्थापना करेंगे जिसका नाम क्या है, तो आजीवक संप्रदाय। कहां पर, तो नालंदा में। तो नालंदा में एक नया संप्रदाय का स्थापना हो जाएगा, नाम क्या है, तो आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक है वो कौन है, तो मखाली गोसाल है। तो अब यहां से अकेले अब यहां पर वर्धमान क्या करेंगे, तपस्या करना चालू करेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि वर्धमान के बारे में कहा था कि इन्होंने इतना कठोर तपस्या किया है कि इस कठोर तपस्या का एक नाम हमको मिलता है क्या, तो काया क्लेश। तो महावीर स्वामी ने जो तपस्या किया उनको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, काया क्लेश। तो 12 साल का ये कठोर तपस्या की। और ऐसा कहा जाता है कि ये हर दिन सिर्फ एक ही समय क्या खाते थे, खाना खाते थे, आहार लेते थे, और इतना ही आहार लेते थे जितना उनकी एक हथेली में आ पाता था। और ऐसे भी कहा जाता है कि ये नग्न अवस्था में रहते थे, तो आसपास के जितने जो ग्रामीण जो बच्चे थे वो सब इनको पत्थर मारते थे। तो एक बहुत ही कठोर यहाँ परिश्रम किए हैं कौन, महावीर स्वामी। और कब तक किए, तो 12 वर्षों तक किए हैं। तो समझ जाइए, अगर मैं 12 वर्षों तक बोल रहा हूँ तपस्या किए हैं, तो 30 वर्ष की आयु में जब इन्होंने गिरि त्याग किया, मतलब 30 + 12 कितना हुआ, 42। तो 42 वर्ष की उम्र में जिम्ब्रिका गांव में रिजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को एक ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, तो कैवल्य ज्ञान। कैवल्य मतलब केवल, केवल मतलब एक, मतलब यहां पर कैवल्य ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई। किनको, महावीर स्वामी को। तो महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुआ, 42 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष इन्होंने तपस्या किया, 12 वर्ष इन्होंने तपस्या किया। किस नदी किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे। किस गांव में, जिम्ब्रिका गांव में। कौन से पेड़ के नीचे, तो साल पेड़ के नीचे इनको क्या हुआ, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है। किनको, महावीर स्वामी को। तो यही से ये जो वर्धमान थे अब क्या कहलाने लगे, महावीर। क्योंकि महावीर ये इसलिए कहला रहे क्योंकि इतना ज्यादा कठिन तपस्या ये की है। इसके अलावा अपने पूरे इंद्रियों को इन्होंने जीत लिया, इसलिए क्या बोले, जिन। तो महावीर स्वामी का एक और नाम क्या, जिन है। और ये बहुत ज्यादा क्या है, तो पूजनीय है, योग्य है, इसलिए इनका एक और नाम क्या हुआ, तो अरिहंत नाम हुआ। तो महावीर स्वामी को हम अरिहंत भी बोलते हैं, जिन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, तो महावीर स्वामी। किनको, वर्धमान को। तो अब हम वर्धमान ना बोलते हुए हम क्या बोलेंगे, महावीर स्वामी। इस प्रकार से यहां पर महावीर स्वामी को ज्ञान की क्या होती है, तो प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं ये चाहूंगा कि इसी वीडियो के माध्यम से मैं पूरा का पूरा जैन धर्म यहां पर क्या करूं, कंप्लीट करूं। तो आप मैं ये आशा करता हूं कि आप पॉज कर करके भी यहां पर इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि वीडियो मैं सही बोल रहा हूं कि यहां पर ज्यादा लंबा होने वाला है, कि मैं यहां पर महावीर स्वामी का जीवन परिचय तो आपको देने ही वाला हूं, और साथ साथ महावीर स्वामी के धर्म से जुड़े हुए सिद्धांतों का भी यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, तो चर्चा करने वाला हूं। संप्रदायों का भी यहां पर मैं चर्चा करूंगा। तो ये क्या हुआ, इनको संबोधि हुआ, किनको, महावीर स्वामी को। अब ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि महावीर स्वामी सीधा चले जाते हैं कहां, राजगिरी की ओर। और इसी राजगिरी में एक पहाड़ है, और इस पहाड़ का नाम है वितुल अचल पर्वत। वितुल अचल पर्वत। इसी वितुल अचल पर्वत में इन्होंने बिंबिसार के एक पुत्र, मतलब राजगिरी के एक राजकुमार मेघ कुमार को ये क्या देंगे, दीक्षा देंगे। तो ऐसा कहा जाता है, खासकर दिगंबर संप्रदाय के लोग ये मानते हैं। तो दिगंबर संप्रदाय के लोग ये मानते हैं कि महावीर स्वामी ने अपना पहला शिष्य मेघ कुमार को बनाया था, और मेघ कुमार को इन्होंने अपना शिष्य कहां बनाया था, तो वितुल अचल पर्वत में, जो कहां पर है, तो राजगिरी में है। इसके बाद महावीर स्वामी ने मैंने आपको बताया था कि दधिवहन, कौन, चंपा। तो चंपा कौन है, दधिवहन की क्या, पत्नी। तो दधिवहन की पत्नी चंपा को ये इन्होंने अपनी पहली क्या बनाया, शिष्या बनाया। तो पहली शिष्या इन्होंने किनको बनाया, चंपा को, और पहला शिष्य किनको बनाया, मेघ कुमार को। तो ये दोनों मान्यता कहां से हमको मिल रहा है, दिगंबर संप्रदाय के ग्रंथों से। वहीं श्वेतांबर संप्रदाय और अन्य बौद्ध ग्रंथ ये मानते हैं कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश या अपना पहला शिष्य अपने जमाता जमाली को बनाया। ध्यान दीजिए, यहां जमाली कौन है, तो जमाली यहां पर इनकी पुत्री प्रियदर्शना अन्नोजा की क्या है, तो पति है।
जमाली इनके पहले शिष्य बने और पहले इनकी शिष्या कौन बनी? तो प्रियदर्शनी बनी, प्रियदर्शनी अनोजा। ये मान्यता कहां से हमको मिल रहा है? तो श्वेतांबर संप्रदाय और अन्य बौद्ध ग्रंथों में ये जानकारी मिलता है कि महावीर स्वामी की पहली शिष्या प्रियदर्शनी है और पहला शिष्य कौन है? जमाली है। जमाली को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। लेकिन दिगंबर संप्रदाय ये मानता है कि महावीर स्वामी ने कभी भी विवाह नहीं किया था, तो उनकी कोई भी पुत्री नहीं थी और उन्होंने सबसे पहले चंपा को अपनी शिष्या बनाया था और पहला शिष्य कौन था? तो मेघ कुमार था। ठीक है, तो ये भी अब कंफ्यूज अब यहां से अब नहीं होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी इसी राजगिरी के आगे जाते हैं, कहां? तो पावापुरी जाते हैं और इसी पावापुरी में महावीर स्वामी अपने जैन संघ का स्थापना करते हैं। तो पावापुरी में जैन संघ का क्या होगा? स्थापना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब महावीर स्वामी जैन संघ का स्थापना करते हैं तो संघ का स्थापना हम तभी करते हैं जब हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का सोचते हैं। मतलब महावीर स्वामी अब अपने धर्म का यहां पर क्या करेंगे? प्रचार और प्रसार करने वाले हैं। तो महावीर स्वामी ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 11 ब्राह्मणों को क्या करेंगे? चुनेंगे। इन 11 ब्राह्मणों को 11 गढ़ों में ये क्या करेंगे? भेजेंगे। और 11 गढ़ों में भेजने के कारण इनका नाम क्या होगा? 11 गणधर। तो इन 11 गणधरों का काम क्या था कि आसपास के गणों में ये इस धर्म का और क्या करेंगे? प्रचार प्रसार करेंगे। ये जैन धर्म उपदेश क्या करेंगे? देंगे। ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी द्वारा दिया गया जो जैन धर्म उपदेश है उसको 14 पूर्व नामक ग्रंथों में हमने क्या किया है? तो संकलित किया। तो 14 पूर्व यहां पर क्या है? महावीर स्वामी का क्या है? धर्म उपदेश है। उसका संकलन का जो सबसे प्राचीनतम किताब है वो क्या है? तो 14 पूर्व। और इसी 14 पूर्व को मानने वाले ये 11 गणधर है। इन 11 गणधर में जो पहला गणधर है उसको हम बोलते हैं इंद्रभूति। इंद्रभूति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे प्रिय शिष्य थे किनके? तो महर्षि स्वामी कौन? महावीर स्वामी के। जैसे कि गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? तो आनंद थे। वैसे यहां पर नाम क्या है? इंद्रभूति। इंद्रभूति का पूरा नाम है इंद्रभूति गौतम। उसके बाद जो दूसरा नाम आता है वायुभूति। फिर नाम क्या आएगा? अग्निभूति। फिर नाम क्या आएगा? मेतार्थ। फिर नाम क्या आएगा? मंडित। फिर नाम क्या है? व्यक्त। व्यक्त के बाद नाम क्या आएगा? अचल भ्राता। उसके बाद नाम क्या आएगा? मौर्यपुत। मौर्यपुत के बाद नाम क्या है? तो आचार्य सुधर्मन। फिर नाम क्या आएगा? अंक पित। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर ये 11 क्या है? गणधर हैं। इन 11 गणधर में जो सबसे प्रिय गणधर हैं किनके? महावीर स्वामी के। वो क्या है? तो इंद्रभूति है। और सर्वाधिक शिक्षित जो है वो कौन है? तो आचार्य सुधर्मन। तो ये दो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। और आपको ये भी ध्यान देना होगा कि इन 11 गणधरों में इंद्रभूति और आचार्य सुधर्मन को छोड़कर ये सभी 9 जो गणधर थे वो महावीर स्वामी के जीवन काल के पहले ही, मतलब महावीर स्वामी के मृत्यु से पहले ही इन सभी का क्या हो गया था? तो निधन हो गया था। तो इन 9 गणधरों का पहले ही क्या हो गया? निधन हो गया। लेकिन महावीर स्वामी के बाद जो बचे हुए जो 2 गणधर थे वो क्या थे? इंद्रभूति थे और आचार्य सुधर्मन थे। ये भी आपको ध्यान देना होगा। तो ये 11 ये क्या है? गणधर है और इनका काम क्या है? जैन धर्म उपदेश देना। महावीर स्वामी द्वारा दिया गए उपदेशों का क्या करना? प्रचार और प्रसार करना। ऐसा कहा जाता है कि महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना के बाद और अपने जैन उपदेश देने के बाद इन्होंने संपूर्ण भारत के हर एक महाजनपदों में क्या दिया था? तो धर्म उपदेश दिया था। इन्होंने करीब 30 सालों तक क्या दिया है? धर्म उपदेश दिया है। देखो 30 साल की आयु में ये गृह त्याग भी किए थे और 30 साल तक इन्होंने क्या दिया? धर्म उपदेश दिया। मतलब 42 + 30 कितना हुआ? 72। मतलब 72 वर्ष की आयु में इनका क्या हुआ? निधन हुआ। और 72 वर्ष की आयु में इनका निधन कहां पर हुआ? तो इनका निधन पावापुरी में हुआ। उस समय पावापुरी के एक राजा थे, राजा का नाम क्या था? तो सस्तीपाल। तो राजा सस्तीपाल के दरबार में इनका क्या हुआ? तो निर्वाण हुआ। तो महावीर स्वामी का जो निर्वाण है वो कहां पर हुआ? सस्तीपाल के दरबार पावापुरी में हुआ।
ध्यान दीजिएगा, मल्ल गणराज्य की ये क्या है, राजधानी है क्या, पावापुरी, जहां पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। किनको, महावीर स्वामी को। कितने वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में, मतलब 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ। किनका, महावीर स्वामी का। तो अगर मैंने बोला कि 599 BC को महावीर स्वामी जन्म लिए थे, तो इसमें आप 72 आप माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 527 BC को महावीर स्वामी का क्या हुआ, निधन हुआ। वही अगर हम 540 अगर लेते हैं तो 540 BC में अगर महावीर स्वामी का जन्म हुआ है तो 468 BC को महावीर स्वामी का क्या हुआ, निधन हुआ। दोनों ही सही है, लेकिन ज्यादा सही क्या होता है, तो ये है। तो आपको आंसर ये लेना है। ध्यान दीजिएगा, नया शोध के अनुसार आपका जो उत्तर होगा वो ये होगा। ऐसा कहा जाता है कि महावीर स्वामी के बाद इस जैन धर्म को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको मिलता है, या उसका जिम्मेदारी किसको मिलता है। तो यहां पर महावीर स्वामी के पास ये दो ही गणधर बचेंगे। कौन कौन, इंद्रभूति और आचार्य सुधर्मन। अब यहां पर इंद्रभूति तो प्रिय शिष्य थे किनके, महावीर स्वामी के, लेकिन आचार्य सुधर्मन यहां पर सर्वाधिक क्या थे, शिक्षित थे। इसलिए महावीर स्वामी के बाद जो अगले उपदेशक बनेंगे इस जैन धर्म के, वो कौन बनेंगे, आचार्य सुधर्मन। इसलिए आचार्य सुधर्मन इस जैन धर्म के पहले क्या कहलाते हैं, थेरा कहलाते हैं। तो जैन धर्म की जो पहले थेरा है वो कौन है, आचार्य सुधर्मन। ये पहले क्या है, तो उपदेशक है। किनके बाद, महावीर स्वामी के बाद। ऐसा कहा जाता है कि जो इंद्रभूति है, इंद्रभूति ने 500, इंद्रभूति जो है इनको 515 BC को इनको केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वहीं जो आचार्य सुधर्मन है, इनको 507 BC को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इंद्रभूति केवलिन कब बने थे, 515 BC को, और वहीं जो आचार्य सुधर्मन केवलिन कब बने थे, 507 BC को। इसके बाद आचार्य सुधर्मन के बाद हम देखते हैं कि हमको एक नाम बस मिलेगा आचार्य सुधर्मन के बाद, वो नाम क्या है, जंबो स्वामी। और जंबो स्वामी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जंबो स्वामी 465 BC को ये केवलिन हुए थे, और ये इस जैन धर्म के ये क्या है, तो अंतिम केवलिन है। तो अंतिम केवलिन कौन है जैन धर्म के, तो अंतिम केवलिन जंबो स्वामी है। और ये केवलिन कब बने थे, 465 BC को। तो इस प्रकार से यहाँ पर केवलिन यहाँ पर कौन कौन है, तो महावीर स्वामी, और उनके बाद कौन है, तो इंद्रभूति। इंद्रभूति बाद कौन है, आचार्य सुधर्मन, और फिर क्या, जंबो स्वामी। तो मतलब कभी आपसे ये पूछा जाए कि महावीर स्वामी के निधन के बाद जैन धर्म में कितने केवलिन थे, तो जैन धर्म में सिर्फ 3 केवलिन थे। कौन कौन, इंद्रभूति या गौतम भूति या आचार्य सुधर्मन, और कौन, तो जंबो स्वामी। और जंबो स्वामी ही अंतिम क्या थे, केवलिन थे। तो जंबो स्वामी के बाद हमें कोई भी केवलिन के बारे में जानकारी नहीं मिलता। आपको यह भी ध्यान देना होगा कि महावीर स्वामी के जब जिन्होंने जैन संघ का निर्माण किया था, जब इनको केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के ठीक 14 वर्ष के पश्चात इनके दामाद जमाली ने एक विद्रोह किया था, और 16 वर्ष के पश्चात इनका एक शिष्य तिष्यगुप्त ने भी क्या किया था, तो विद्रोह किया था। तो 2 व्यक्ति थे जिन्होंने विद्रोह किया। कौन कौन, जमाली और कौन, तिष्यगुप्त। तो ये 2 वो व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया है, तो विद्रोह किया है। किनके समय में, तो महावीर स्वामी के समय में। तो ये था क्या, महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी के जीवन के संदर्भ में मैंने आपको यहां पर क्या दिया, जानकारी दिया। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक बनेगा वो महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए जैन धर्म उपदेश और जैन धर्म के मुख्य क्या, तो सिद्धांत। तो सिद्धांत और इनकी शिक्षा को हम यहां पर क्या करते हैं, देख लेते हैं। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई मैं काम करूंगा कि एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ मुख्य परीक्षा में जितने भी जैन धर्म संबंधित क्वेश्चन आए हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इवन दो IAS में भी जो जैन धर्म की जो क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करने की क्या करेंगे, तो कोशिश करेंगे। और इतना डिटेल में आप पढ़ोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर छूटने नहीं वाला। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम ये देखते हैं कि भाई अगर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो कौन सी ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर केवल्य ज्ञान की प्राप्ति तो केवल्य ज्ञान क्या बोलता है ये हमको देखना है। और एक चीज और आपने यहाँ पे याद कर लीजिए कि मैं आपको ये भी जानना चाहता हूँ भाई कि 599 BC मैंने आपको बताया कि महावीर स्वामी का 599 BC क्या हुआ, निर्वाण हुआ था। तो ध्यान देना होगा कि 599 BC कहां पर हुआ था, पावापुरी में। इसी पावापुरी में हुआ यह था कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद पूरे पावापुरी में
दिया जलाया गया था, और दिया जलाने के बाद यहां एक पर्व मनाया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, दिवाली। मतलब महावीर स्वामी के मोक्ष के बाद हम दिवाली बनाना क्या किए, चालू किए। ऐसा मान्यता है कि इनका जैन धर्म का। लेकिन ऐसा हम तो हिंदू धर्म में ये पढ़ते हैं कि दिवाली जो त्यौहार है ये हम कब से मना रहे हैं, तो जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके जब वापस अयोध्या पहुंचे थे तब से हम क्या बना रहे हैं, तो दिवाली बना रहे हैं। लेकिन जैनों का ये मानना है कि महावीर स्वामी के निर्वाण कहां पर हुआ, पावापुरी में। तो पावापुरी को दीपों से क्या किया गया, सजाया गया, तो तब से हम क्या बना रहे हैं, तो दिवाली बना रहे हैं। हालांकि सिख धर्म वाले क्या मानते हैं, बंदी दिवस। बंदी दिवस को क्या बोलते हैं, तो दिवाली बोलते हैं। बंदी दिवस मतलब जब जहांगीर 1612 ईस्वी में गुरु हरगोविंद सिंह को क्या करेगा, जब जेल से रिहा करेगा, तब सिखों ने उनका जो गोल्डन टेम्पल है वहां पर पूरे गोल्डन टेम्पल को दीप से क्या करेंगे, लोग सजाएंगे। तो सिखों का जो दिवाली है वो एक्चुअली में क्या है, तो बंदी दिवस। और यहाँ पर जैन धर्म में जो दिवाली है वो एक्चुअली क्या है, तो महावीर स्वामी का जब क्या होता है, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, जब उनका क्या होता है, तो निधन होता है। तो यही हमारा क्या होगा, दिवाली कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या था, तो दिवाली था। करनी है तो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले उनको त्रिरत्न का पालन करना होगा। क्या, त्रिरत्न। त्रिरत्न ही मोक्ष का यहां पर क्या है, रास्ता है। तो जो मोक्ष का जो रास्ता है वो क्या है, तो त्रिरत्न है। किनके सिद्धांत में, महावीर स्वामी के शिक्षा में हम ये देख रहे हैं। त्रिरत्न क्या क्या है, तो 3 है। पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, और तीसरा सम्यक आचरण या चरित्र, आप बोल लीजिए जो आपको अच्छा लगे। सम्यक दर्शन मतलब सम्यक श्रद्धा। सम्यक श्रद्धा मतलब इनका यह मानना है कि अगर मोक्ष का रास्ता अगर आपको देखना है तो आपको अपने गुरु पर विश्वास करना होगा। और गुरु यहां पर कौन है, तो तीर्थंकर। तो तीर्थंकरों पे क्या करिए, तो विश्वास रखना ही यहां पर क्या है, तो सम्यक दर्शन है। इन तीर्थंकरों के मार्गदर्शन से प्राप्त ज्ञान, सही ज्ञान जिसमें आप सत्य और असत्य के बीच में भेद कर पाओ, तो वो क्या है, आपका सम्यक ज्ञान। और इस सम्यक ज्ञान से आपको क्या मिलेगा, सही आचरण। तो ये क्या है, सम्यक आचरण। लेकिन सम्यक आचरण को पाने के लिए महावीर स्वामी ने 3 व्रत का पालन करने पर क्या दिया है, बल दिया है। और ये 3 व्रत क्या क्या है, तो देख लेते हैं इसको भी। पहला यथा पंचव्रत। ध्यान दीजिएगा, कभी अगर आपके मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि महावीर स्वामी या जैन धर्म के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, तो जैन धर्म के सिद्धांत में आपको यही बात बताना है। तो पहला क्या, यथा पंचव्रत। दूसरा है यथा गुणव्रत, और तीसरा है यथा शिक्षा व्रत। तो ये 3 क्या है, वाउस है, ये 3 क्या है, व्रत है। यथा पंचव्रत को 2 भागों में बांटा गया। पहला है पंच महाव्रत, और दूसरा है पंच अणुव्रत। अब पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो ये जो धर्म है, एक आपका ये श्रमण धर्म है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जैन संघ में 4 प्रकार के लोग रहते हैं। एक क्या, भिक्षु भिक्षुणियां, और दूसरे श्रावक श्राविकाएं। श्रावक श्राविकाएं वो होते हैं जो गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं, जो गृहस्थ जीवन जीते हैं। श्रावक श्राविकाएं वो होते हैं जो जिनके लिए जो आपके व्रतों में थोड़ा सा हमने क्या किया है, तो कमी रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, जो उपासक धर्म के अनुयायी है, तो पंच महाव्रत में पहला क्या आएगा, सत्य। दूसरा अहिंसा। तीसरा अस्तेय। चौथा अपरिग्रह, और 5वां ब्रह्मचर्य। ठीक है, आपको पता है, सत्य मतलब हमेशा सत्य के रास्ते में चलना। ठीक है, अहिंसा मतलब कभी भी हिंसात्मक कार्य नहीं करना। इनका यह मानना है कि संसार में जो भी जी रहा है, कोई भी मनुष्य, कोई भी जो जीव है, उसको जीना अच्छा लगता है। कोई भी नहीं चाहता कि वो मर जाए। ठीक है, तो किसी का वध करना क्या है, गलत है। तो इस प्रकार से क्या है, अहिंसा का पाठ
उसके बाद क्या है अस्ते, अस्ते मतलब नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, आप मतलब धन संचय, किसी भी चीज का अत्यधिक संचय ना करना, और ब्रह्मचर्य मतलब वासनाओं से अपने आप को क्या रखना, मुक्त रखना। वही जो पंच अणुव्रत है उसमें क्या आएगा, सत्य आएगा, अहिंसा आएगा, अस्ते आएगा, अपरिग्रह आएगा, और क्या आएगा, ब्रह्मचर्य आएगा। बस अंतर यह है कि सब कुछ तो सेम रहेगा, बस ब्रह्मचर्य मतलब वासनाओं में जो हमने यहाँ पर काबू में किया है अपने आप को, यहाँ पर थोड़ा इसमें क्या होगा तो छूट मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ बात करें किसकी, गृहस्थ जीवन की। तो गृहस्थ जीवन जीने वाले श्रावक और श्रावक जो वहाँ की जो श्रमणियाँ हैं उनके लिए ये क्या है तो पंच अणुव्रत है, मतलब ये एक उपासक धर्म के लिए ये वावस है। अगला क्या है, यथा गुण व्रत। यथा गुण में पहले क्या है तो दिग्व्रत, दिग्व्रत के बाद क्या है भोग, उपयोग, परिमाण, और उसके बाद क्या है अनर्थ दंड व्रत। तो ये तीन आपको क्या मिलेगा, गुण व्रत। पहले क्या है दिग्व्रत। दिग्व्रत मतलब यहां पर भ्रमण की दिशा में मर्यादा बनाने की बात की गई है, मतलब आपको उस दिशा में भ्रमण नहीं करना है जिस दिशा में आपको असत्य और हिंसा दिखे। मतलब आपको उतना ही दूरी तय करना है जितने दूरी में आपको सत्य और क्या दिखे, अहिंसा दिखे। मतलब अपने भ्रमण के दूरी में या भ्रमण के दिशा में आपको क्या बनाना है, मर्यादा बनाना है, मतलब आपको ज्यादा भ्रमण नहीं करना है। इसके अलावा अगला क्या है भोग, उपयोग, परिमाण, मतलब आपको इतना ही भोग करना है, इतना ही आहार का सेवन करना है जितना आप खा पाओ। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब आपको अपने आहार का परिमाण हमेशा क्या रखना है तो ज्ञात रखना है। अगला क्या है अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत मतलब अनुपयोग वस्तुओं का हमेशा क्या करना है, त्याग कर देना है। तो अनुपयोग वस्तुओं का त्याग करना क्या है, अनर्थ दंड व्रत। भोग, उपयोग, परिमाण क्या है, उतना ही आहार का सेवन करना जितना हम कर पाए, तो आहार का हमेशा परिमाण ज्ञात रखना है। और दिग्व्रत मतलब दिशा के, भ्रमण के दिशा में क्या तो मर्यादा। अगला क्या है यथा शिक्षा व्रत। इसमें पहला क्या है देशावकांक्षिक। देशावकांक्षिक मतलब यहां पर क्या है तो ध्यान दीजिएगा, देशावकांक्षिक मतलब जब दिग्व्रत में हमने भ्रमण के दूरी में या दिशा में हमने मर्यादा यहां रखा था, तो उस मर्यादा को कम कर देना। मतलब अब हम यहां ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के बाद ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं, और दूरी तय करके वहां पर सत्य और अहिंसा का क्या कराना है तो पाठ कराना है, धर्म उपदेश देना है। देशावकांक्षिक बात क्या है तो सामयिक। सामयिक मतलब यहां पर क्या है कि हमको सम्यक पाप रहित धर्म पर चिंतन करना है। तो सम्यक पाप रहित धर्म पर हमें हमेशा क्या करना है तो चिंतन करना है। इसके बाद क्या है तो अगला नाम आता है क्या आपका प्रशोभो धरण। प्रशोभो धरण मतलब यहां पर एक जब कभी भी कोई समस्या आता है, जब कभी कोई विशेष समस्या आता है, तो उन विशेष समस्याओं में हमें यहां क्या करना है तो उपवास रखना है। तो ये क्या है प्रशोभो धरण। उसका जो अगला है वो क्या है तो वयावृत। और वयावृत मतलब हमें हमेशा क्या देते रहना है, दान देते रहना है। तो इस प्रकार से ये तीन व्रत का हमें पालन करना है, जिसके बाद हमारे अंदर एक अच्छा क्या आएगा तो आचरण डेवलप होगा। ध्यान दीजिएगा, इसी तीन व्रत को पालन करने के बाद व्यक्ति के अंदर में धर्म क्या क्या आता है तो लक्षण आ जाता है। तो हम पहले यहां देखेंगे धर्म लक्षण, और जो धर्म लक्षण है उनकी संख्या कितनी है तो 10 है। 10 धर्म लक्षण में जो पहला है वो क्या है तो उत्तम सोच, आपकी सोच अच्छी हो जाती। दूसरा क्या है उत्तम क्षमा। तीसरा क्या है उत्तम सत्य। फिर क्या चौथा क्या है उत्तम मार्दव। फिर पांचवा क्या है उत्तम मार्जव। मार्दव मतलब होता है क्या कि कुटिलता को त्याग करना और सरलता को अपनाना। कुटिलता को त्याग करना और सरलता को अपनाना क्या है मार्जव, मार्दव। वही मार्जव क्या है तो मीठे वाणी बोलना। तो मीठी वाणी बोलना मार्जव है, और कुटिलता को त्याग करना यहां पर क्या है तो मार्दव है। उसके बाद जो छठवा है, जो आपका क्या है छठवा,
छठवां हम बोलते हैं क्या, तो शौच। और शौच के बाद जो सातवां है वो क्या है, तो अकीचन। शौच मतलब अपने आत्मा और शरीर को क्या करना, शुद्ध करना। और अकीचन मतलब ये होता है कि अपने आप को, अपने मन को अध्यात्म की ओर ले जाना। वही जो आठवां है, जो आपका क्या है, आठवां को हम क्या बोलेंगे, तो कर्म। तो यहां पर क्या आ जाएगा, उत्तम कर्म। उत्तम कर्म के बाद जो आपका नौवां, जो आपका ये क्या है, धर्म लक्षण है, तो नौवें धर्म लक्षण को हम क्या बोलते हैं, तो उत्तम ब्रह्मचर्य। और उत्तम ब्रह्मचर्य के बाद 10वां क्या है, तो उत्तम त्याग। तो उत्तम त्याग आएगा यहां पर, तो उत्तम त्याग। और ये अगला क्या है, तो उत्तम तप। तो इस प्रकार से 10 धर्म यहां पर क्या है, तो लक्षण है। ठीक है, तो मतलब त्रिव्रत के बाद आपके अंदर में 10 क्या आएंगे, धर्म लक्षण आएंगे। और फिर क्या आएगा, तप आएगा। और तप यहां पर क्या है, तपस्या। और तपस्या यहां पर क्या है, तो काया क्लेश। काया क्लेश बोला जाता है। मैं बताया हूं कि गौतम बुद्ध ने कठोर तपस्या किया, तो तपस्या को हम यहां क्या बोलेंगे, काया क्लेश। और काया क्लेश यहां पर 2 होते हैं। पहला क्या, स्व अध्याय, और दूसरा क्या है, तो अभ्यांतर। स्वाध्याय कितने होते हैं, 4। पहला क्या, पढ़ना, पूछना, मनन करना, अभ्यास करना और धर्म उपदेश देना। तो पढ़ना, पूछना, मनन करना, अभ्यास करना और धर्म उपदेश देना, ये क्या है, स्व अध्याय तप। वही अभ्यांतर क्या है, तो प्रायश्चित। फिर क्या है, विनय। फिर क्या है, कायोत्सर्ग। फिर क्या है आपका, तो वयावृत। और आगे में क्या है, तो ध्यान। तो अभ्यांतर में क्या गया, प्रायश्चित, विनय, कायोत्सर्ग, वयावृत और ध्यान। और ध्यान के बाद आपको क्या प्राप्त होगा, ज्ञान। ध्यान के बाद आपको क्या प्राप्त होगा, ज्ञान। तो कितने ज्ञान, तो आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला जो ज्ञान है उसको हम क्या बोलते हैं, मति ज्ञान। मति ज्ञान मतलब अपने ऐसा ज्ञान जो आप इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हो। इंद्रियों द्वारा, समस्त इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है वो क्या है, तो मति ज्ञान। मति ज्ञान के बाद आता है क्या, श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान मतलब कि आप अपने सिर्फ और सिर्फ एक ही इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, सिर्फ कान से प्राप्त ज्ञान क्या है, तो श्रुति ज्ञान। उसके बाद क्या आता है, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान मतलब हम किसको बोलते हैं, दिव्य ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या है, तो बिना इंद्रियों के सहायता से प्राप्त ज्ञान जो है वो यहां पर क्या है, तो अवधि ज्ञान। तो पहले क्या है, मति ज्ञान। जब हम 5 इंद्रियों के सहायता से ज्ञान की प्राप्ति करते तो वो क्या है, मति ज्ञान। जब हम सिर्फ कान के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो वो क्या है, श्रुति ज्ञान। और जब हम बिना इंद्रियों के, किसी भी इंद्रियों के माध्यम से जो हम, बिना इंद्रियों के माध्यम से जो हम प्राप्त करते हैं ज्ञान, वो क्या है, तो अवधि ज्ञान, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिव्य ज्ञान। और अगला क्या है, तो मनः पर्याय ज्ञान। और मना पर्याय ज्ञान क्या है, तो मना पर्याय ज्ञान यहां पर यह है कि अगर मुझे किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर में वो क्या सोच रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है, तो उसको मैं पहले से जान लूं, तो वो क्या है, मतलब दूसरे के मन के बातों को मैं पढ़ लूं, उसके मस्तिष्क को मैं पढ़ लूं, तो वो क्या है, मन पर्याय ज्ञान। ये टेलीपैथी होता है। और इसके बाद जो हमें को ज्ञान मिलता है वो क्या है, कैवल्य ज्ञान। तो ये कैवल्य का क्या है, रास्ता। तो कैवल्य को की प्राप्ति के लिए पहले आपको त्रिरत्न का पालन करना पड़ेगा। क्या क्या, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जिसके बाद 3 व्रत का पालन करना पड़ेगा। क्या क्या, यथा पंचव्रत, यथा गुण व्रत और यथा शिक्षा व्रत। जिसके बाद आपके अंदर धर्म के लक्षण आएंगे और कितने होंगे, वो 10 होंगे। 10 में जो अंतिम धर्म लक्षण क्या है, तप है। और तप मतलब क्या है, तपस्या। तपस्या मतलब काया क्लेश। काया क्लेश आप कैसे करोगे, 2 रूप में, पहले स्वाध्याय, दूसरा क्या, अभ्यांतर। अभ्यांतर का जो अंतिम जो तप वो क्या है, ध्यान, मतलब क्या, एकाग्रता। और एकाग्रता करने से, एकाग्रता लाने से आपको ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान में पहला ज्ञान क्या है, मति ज्ञान। फिर क्या है, श्रुति ज्ञान। फिर क्या है, अवधि ज्ञान। फिर क्या है, मनः पर्याय ज्ञान। और फिर क्या है, तो कैवल्य
ज्ञान। तो इस प्रकार से ये कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने का ये क्या है तो रास्ता था। अब ये तो कैवल्य ज्ञान की बात हुई, तो अब मोक्ष कैसे मिलेगा? तो ध्यान दीजिए, महावीर स्वामी बोलते हैं कि मोक्ष हमको तभी मिल सकता है कि जब हम अपने आत्मा से कर्म फलों को क्या कर दे, अलग कर दे। होता यह है कि महावीर स्वामी का मानना है कि दो तत्व, एक जीव और एक क्या होता है तो अजीव। मैं अभी दर्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं जैन दर्शन के लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा जहां मैं 6 द्रव्य, 7 पदार्थ, ये 9 पदार्थ, ठीक है, और 7 तत्व के बारे में मैं चर्चा करूंगा, जहां मैं अनिश्वरवाद, अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये सब के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जीव और अजीव, अजीव और जीव। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो अजीव है ना, ये अजीव हमेशा जीव को क्या करता है तो आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जो जीव है वो हमेशा अट्रैक्ट होता है किससे? किसे? अजीव से। और अजीव यहां पर क्या बन जाता है? पुद्गल। पुद्गल मतलब ऐसा वस्तु जिसका कोई क्या करे, उपयोग करे, और उपयोग करके उसको क्या कर दे, छोड़ दे। तो आत्मा इस ऑब्जेक्ट का क्या करेगा, उपयोग करेगा, और उपयोग करके बार बार क्या करता है, छोड़ देता है। तो क्या है? पुद्गल है। तो वही है कि ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट किया किसको? आत्मा को। तो अट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? आश्रव। फिर इस आत्मा के अंदर क्या जाएगा? कर्म। इस ऑब्जेक्ट को पाने के लिए वो क्या करेगा? कर्म करेगा। तो आत्मा के अंदर में क्या आ गया? कर्म। तो ये क्या हो गया? कर्म के बंधन से बंध किया, तो क्या हो गया? बंध। अब हमें करना क्या है कि इस कर्म को इस आत्मा से क्या करना है? अलग करना है। तो कर्म को आत्मा से अलग करना की विधि को हम क्या बोलते हैं तो सवर। लेकिन यह भी हो सकता है कि ये जो कर्म है ये वापस इसको क्या कर दे? अट्रैक्ट कर दे किसको? आत्मा को। तो इस कर्म फल को हमेशा के लिए तबाह करना ही क्या है तो मोक्ष है। ये हम पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे तो जैन दर्शन जब हम पढ़ेंगे तब इसको हम देखेंगे अच्छे से। तो ये इस प्रकार से ये महावीर स्वामी का शिक्षा था और उनके धर्म का ये क्या था तो सिद्धांत था। ठीक है, अब मैं चीजों को आगे बढ़ाता हूं। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान दे दीजिए, यहां पर महावीर स्वामी जो है उनका निर्माण कब हुआ है तो 527 बीसी को। कहां पर? पावापुरी में। तो जिस समय महावीर स्वामी का निर्माण होता है उस समय हम एक पर्व मनाना चालू करते हैं, इसका नाम क्या है तो दिवाली। क्या पर्व? दिवाली पर्व। शायद मैं आपको ये पहले बता चुका हूं। ठीक है, चलिए जो भी है। तो इस प्रकार से ये क्या था आपका महावीर स्वामी का जीवनी और उनकी शिक्षा और उनके वो क्या तो सिद्धांत। वैसे लगता है कि इसको ज़्यादा अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि इसका मैं एक पार्ट 2 लेके आऊँगा जहाँ मैं आपको जैन संप्रदाय और जैन ग्रंथ और जैन दर्शन के संदर्भ में आपको क्या दूंगा, मैं जानकारी दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो मेरे द्वारा जो बताया गया जो आपका ये जैन धर्म था ये आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी उपयोगी होने वाला है, आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध भी होगा और आप आसानी से अपनी मुख्य परीक्षा में इन सभी चीज़ों का आप विवरण आसानी से कर पाओगे। तो इसी प्रकार से आप मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। सुनो ना, मुझे ना बीच में एक चीज़ जोड़